प्रोविडेंट फंड को फाइनल अकाउंट्स में कैसे ट्रीट करना है, इसे समझने से पहले आप एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। देखो, बड़े बिजनेस के लिए यह कंपलसरी होता है कि उसे हर महीने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करना है एज ए प्रोविडेंट फंड और इक्वल अमाउंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना है एज ए प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। ये समझ में आ गया। अब बिजनेस ने जो अमाउंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया है एज ए प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, वो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, इसीलिए इस प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ये भी समझ में आ गया। अब एम्प्लॉयज की सैलरी में से जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है और बिजनेस ने जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, इस दोनों अमाउंट को प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर करना है, जिसे बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को पे करेगा उनके रिटायरमेंट पे। ये भी समझ में आ गया। तो प्रोविडेंट फंड बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, इसीलिए इस प्रोविडेंट फंड को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है। ये भी समझ में आ गया। अब इस प्रोविडेंट फंड के अमाउंट को बिजनेस अपने एम्प्लॉयज के बिहाफ में गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए एक एसेट होता है, इसीलिए प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है। ये भी समझ में आ गया। अब इस प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा, तो बिजनेस इस इंटरेस्ट के अमाउंट को भी अपने एम्प्लॉय को पे करेगा उनके रिटायरमेंट पे प्रोविडेंट फंड के अमाउंट के साथ। ये भी समझ में आ गया। तो इस इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रोविडेंट फंड में ऐड करना है। ये भी समझ में आ गया। देखो, इसे याद रखने का एक मेथड है, उसे अच्छे से समझो। आपको ये चारों प्रोविडेंट फंड ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, जिसमें से प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन और प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया होगा। प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया होगा। ये भी समझ में आ गया। अब ट्रायल बैलेंस का एक रूल है कि जो अकाउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया है उसका डेबिट इफेक्ट शो करना है, और जो अकाउंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया है उसका क्रेडिट इफेक्ट शो करना है। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जो प्रोविडेंट फंड और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिया है, इन दोनों को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करना है। ये भी समझ में आ गया। और ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन दिया है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना है, और ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिया है उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करना है। ये भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट और प्रोविडेंट फंड को फाइनल अकाउंट्स में कैसे ट्रीट करना है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।